बुमराह आ ही जाएंगे या क्या है? मुश्किल है मनोज आपको यार। देखो, आई वाज सरप्राइज जब टीम बनी थी और ये कहा गया था कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। मैं भी सरप्राइज था। फिर ये बताया गया कि उनको 1 महीना आपने आराम दिया हुआ है और 6 तारीख को आपने स्कैन्स करने हैं दोबारा से कि आराम से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो द पॉइंट इज कि मोहम्मद शमी के बारे में भी यही कहा गया था कि वो फिट है। पता नहीं, आई डोंट नो, जो उनको जिस तरह की उनको चोट की खबर पहले आई थी उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा था। और दूसरी बात है, वुड यू वांट टू रिस्क हिम? वुड ही वांट टू टेक दैट रिस्क? और पर्टिकुलरली लोग इंग्लैंड टेस्ट से ज्यादा बात करें कि आईपीएल है बीच में, तो ये तो करियर खत्म करने वाला भी दांव हो सकता है। तो क्या आप उस तरह का रिस्क लेना चाहोगे? अभी तो रिस्क उस तरीके का लगता है ना? नहीं है। तो इंडिया को अपनी बॉलिंग को रीजिक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उस दिन भी जो टीम बनाई थी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर आपने डाल दिए थे। जो कि मैंने उस दिन कहा था यार ये क्या टीम बनाई है आपने, आपको एक एडिशनल फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। अब अगर सपोज बुमराह है तो भी टीम में बदलाव होगा, तो भी चाहिए। अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो अब अभी भी आप एक स्पिनर को निकाल के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना ही पड़ेगा, आपको 4 ही रखने पड़ेंगे। बट अगर बुमराह नहीं है तो आप क्या क्या रीजिक करोगे? क्या बुमराह की जगह सिर्फ एक फास्ट बॉलर आ गया, मतलब 3 फास्ट बॉलर? और क्या स्पिन में अब आपको टेम्पटेशन नहीं? मुझे याद है 2021 जो वर्ल्ड T20 हुआ था इन दुबई, अक्षर पटेल थे जिनको एंड में कुछ बीमार कर दिया गया था, स्वॉप हुआ था, है ना? तो वरुण चक्रवर्ती अभी इज द फ्लेवर, दे कैन टेक दैट रिस्क। क्यों नहीं? शायद 21 में वो पूरी तरह तैयार नहीं थे, आज अगर वो इतना अच्छा बॉल डाल रहे हैं, यार आपको बीच के ओवरों में विकेट तो लेनी है ना। बुमराह भी नहीं है तो विकेट कौन लेगा? अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान पर भी चर्चा हो रही है, राहुल भाई, तो किसी ने ट्वीट ही किया था कि बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं, कह रहे गलती से उस दिन इन दोनों ने मारा और पाकिस्तान क्रिकेट के 4 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि वो ओपनर वहां पर स्टैब्लिश हो गई और फिर वही खेलते रहे, हरवाते रहे वहां पर। लेकिन जो आई थिंक निखिल सर ने मोहम्मद कैफ के साथ लगातार शोज भी करते हैं उनके साथ, तो मोहम्मद कैफ ने तो साफ तौर पर अच्छा लगा कि बिल्कुल साफ एकदम चीज बोल दे। उन्होंने बोला कि भाई आईपीएल है, आईपीएल के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? आईपीएल कोई रिस्क नहीं करेगा, वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और प्लस फ्रेंचाइजी की, जैसे आप भी बता रहे थे कि भाई कि आईपीएल बीच में आ रहा है एक फैक्टर, आप इंग्लैंड टेस्ट तो बाद की सोच रहे हो। मुंबई इंडियंस जो पूरी कोशिश उनकी होगी कि बुमराह चाहिए हमें वहां पर, तो आपको भी लगता है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में डाउटफुल स्टार्टर और शायद वो स्क्वाड से भी नाम हटने? नहीं, डाउटफुल स्टार्टर तो आपके सिलेक्टर्स ने ही कह दिया। वो तो दिन अजीत अगरकर ने खुद कह दिया। मैं कह रहा हूं कि मतलब फर्स्ट मैच की प्लेइंग 11 पता नहीं वहां तक जाती है। मुझे तो उस दिन सिलेक्शन से पहले भी डाउट ही था कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे। मुझे तो बहुत बड़ा डाउट था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और अभी भी मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह इन 3 वनडेयर्स में आपको मुश्किल ही दिखेंगे। इवन दो आपने स्क्वाड जो है वो बदला हुआ है, पहले 2 ओडीआईज का आपका अलग है, तीसरे का अलग है, और इन 3 में तो मुश्किल ही दिखेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे अब मुश्किल ही लगता है कि क्योंकि अब ना आईपीएल, जैसे आप बोल रहे हो मोहम्मद कैफ ने कहा है, यार आईपीएल मुंबई इंडियंस बिल्कुल भी 0.001% रिस्क नहीं लेगा। वहां नितिन पटेल है, नितिन पटेल तो उधर भी बताएंगे ना। तो हाँ गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह जो है वो ज़ख्मी नज़र आ रहे हैं, उनकी इंजरी जो है, उनका जो बैक स्पैज़म है वो ख़तरनाक नज़र आ रहा है। और यही लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 2 से 3 माह के लिए जो है वो क्रिकेट की दुनिया से जो है वो आउट हो गए हैं। और वो मोस्ट प्रॉबली जो है वो आपको इंग्लैंड और चैम्पियन ट्रॉफी में स्क्वाड में शामिल ज़रूर हैं, लेकिन वो आपको खेलते हुए जो है वो दिखाई नहीं देंगे। और यही खबरें आ रही हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी में जो है वो जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडियन टीम खेलेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि उनको रिप्लेस कौन करेगा, और इंडिया की टीम जो है वो क्या जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो हैवी रिलाई करती है। अब जसप्रीत बुमराह के ना होने से इंडियन टीम की जो है वो बॉलिंग लाइन कितनी मजबूत होगी या कितनी जो है वो कमज़ोर होगी, ये एक बहरहाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल है, जो कि आने वाले वक्त में जो है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो इंडियन टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि मुंबई इंडियन जो कि उनकी आईपीएल में टीम है, वो भी इस चीज़ पर जो है वो ज़ोर दे रही है कि अगर आपको जो है वो इंजर दोबारा होने का जो है वो ख़तरा है या आपकी इंजरी जो है वो बढ़ने का ख़तरा है, तो आप चैम्पियन ट्रॉफी को छोड़ दो, आपको आगे जो है वो आईपीएल को खेलना है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।